गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो पढ़ी थी, जो कि कार्बोनिल यौगिकों की विशेष अभिक्रियाओं में थी। आज हम पढ़ेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया। देखिए, जो एल्डोल संघनन थी हमारी, उसमें यह आवश्यक शर्त थी कि जो कार्बोनिल यौगिक है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो केनिज़ारो अभिक्रिया है उसमें यह शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती? देखिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी प्रकार देखिए पीवेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, वो प्रबल क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्ट करते हैं, उनको गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु भाग लेंगे। दो अणुओं में से एक अणु का तो होता है अपचयन, जिससे बनता है एल्कोहल, और दूसरे अणु का होता है ऑक्सीकरण, जिससे बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चूँकि हम क्षार ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रबल क्षार ले सकते हैं NaOH, KOH वगैरह, तो यहाँ पर जो क्षार लेने के कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है वो लवण बन जाता है। देखिए कैसे रिएक्शन होती है। मैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का उदाहरण ले रहा हूँ, मैंने लिखा HCHO, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ HCHO के, और इसको प्रबल क्षार जैसे NaOH से रिएक्ट कर देते हैं। जब हम यहाँ पर प्रबल क्षार के साथ में इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा कि एक अणु का तो अपचयन होता है, और अपचयन होता है, देखिए एल्डिहाइड समूह का जब भी अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड समूह का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं ये जो अणु है इसे इस तरह से, इसका एक हाइड्रोजन ले रहा हूँ, और जो क्षार है उसमें से भी एक हाइड्रोजन उठा लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपचयन। अपचयन करने का मतलब हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो देखिए आपको कुछ आइडेंटिटी हो रही है। ये क्या नज़र आ रहा है, CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, OH बन गया एल्कोहल, CH3OH। अब बचा क्या अपने पास में, देखिए HCOONA, क्या बन गया, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण है। जैसे और एग्जांपल देखें, मैं ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल भी ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड, और इसको रिएक्ट कर देते हैं प्रबल क्षार NaOH के साथ। अगर हम गर्म करते हैं तो एक अणु का तो करना है हमें क्या, अपचयन, तो उसे एल्कोहल बनाएंगे, और दूसरे अणु का क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए कि इस मॉलिक्यूल में से हम केवल ये हाइड्रोजन उठाएंगे, और यहाँ से भी केवल क्या उठा रहे हैं, हाइड्रोजन। अब देखिए क्या आइडेंटिटी हो रही है आपको, C6H5, ये क्या हो गया, CH2, और ये क्या हो गया, OH बन गया एल्कोहल, C6H5 CH2OH प्लस साथ में क्या बन रहा है, देखिए C6H5COONA, क्या बना, C6H5COONA, सोडियम बेंजेनोएट। तो जो अम्ल है उसका क्या बनेगा, सोडियम लवण। यह है सामान्य केनिज़ारो अभिक्रिया। सामान्य का मतलब है सम केनिज़ारो है। इसके अंदर जो दो कार्बोनिल यौगिक काम में लेते हैं, हम दोनों ही समान काम में लेते हैं, और अगर मान लीजिए हम अलग अलग काम में लें तो उसको कह देंगे हम क्रॉस केनिज़ारो। तो हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। देखिए जो क्रॉस केनिज़ारो है, इसमें हम बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले ऐसे कार्बोनिल यौगिक लेंगे जो अलग अलग होंगे। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर C6H5CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड को, और इसके गर्म कर देते हैं प्रबल क्षार NaOH के साथ में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा जो
कंपाउंड है वो एल्कोहल बनाएगा और कौन सा कंपाउंड है वो एसिड का लवण बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको बात याद रखनी है कि जो ज़्यादा क्रियाशील कंपाउंड होता है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो कम क्रियाशील है उससे एल्कोहल बनता है। तो इन दोनों में क्रियाशीलता का अगर देखें हम तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसका तो बनेगा सोडियम लवण और इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ से हम वही, यहाँ से क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ से भी क्या लेंगे, हाइड्रोजन। क्या बन गया देखिए, C6H5CH2OH, ये तो क्या बन गया है, एल्कोहल। C6H5CH2OH प्लस साथ में क्या बन रहा है देखिए, HCOONA, HCOONA, यह बन गया है सोडियम फॉर्मेट। तो ये क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया है जिसके अंदर हम दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। उस एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक का ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा जो ज़्यादा क्रियाशील है, और जो कम क्रियाशील है वो अपचयित हो जाएगा किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। ये क्रॉस कैनिज़ारो है। अगली अभिक्रिया है अपनी टिशेनको अभिक्रिया। देखिए जो टिशेनको अभिक्रिया है ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है कैनिज़ारो अभिक्रिया का ही, यानी एक उन्नत प्रकार की कैनिज़ारो कह सकते हैं हम इसे, ये इसका मॉडिफिकेशन है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके, कार्बोनिल यौगिक के, और उन्हें हम गर्म करेंगे सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। तो जो दो अणु लेते हैं उनमें से एक अणु का तो क्या करना है भैया, अपचयन कर देना है, तो उससे एल्कोहल बनेगा, और दूसरे अणु का हम कर देंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करेंगे तो वहाँ पर बनेगा अम्ल, और ये दोनों जो एल्कोहल और अम्ल बने हैं इन्हें हम अगर गर्म करते हैं तनु अम्लों की उपस्थिति में तो ये बना देते हैं एस्टर। कैसे होती है अभिक्रिया, देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3CHO, ठीक है, मैं दोनों अणुओं को अलग अलग लिख रहा हूँ, आपको परीक्षा में यहाँ पर दो लगा के दोनों को एक साथ ही लिखना है, और इनको अभिकृत कर देते हैं हम किससे, सोडियम एथोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक मॉलिक्यूल का तो होता है अपचयन, तो जिसका अपचयन होता है उसे एल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो किस में जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप में। इसका अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2OH बन गया एल्कोहल, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो इससे कौन सा एसिड बन जाएगा, CH3COOH बन गया एसिड। अब यहाँ पर जो एल्कोहल और एसिड बने हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाते हैं अम्लों की उपस्थिति में। मान लो कोई भी तनु खनिज अम्ल है, उसकी उपस्थिति में अगर हम इनको गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए कि इस तरह से H2O का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में देखिए क्या बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, CH3C+OOC2H5 क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ठीक है, यानी एसिटिकम का एथिल एस्टर है ये। तो टिशेनको अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कैनिज़ारो अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेलोजनीकरण अभिक्रिया और होती है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाया जाता है। वो कैसे होती है देखिए, अगली अभिक्रिया है हमारी हेलोजनीकरण, और ये हेलोजनीकरण जो अभिक्रिया है ये कार्बोनिल यौगिक के -I प्रभाव के कारण जो अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और जिसे वो इनोलेट आयन बनता है जिसमें स्थायी होता है, जो स्थायित्व के कारण बना रहता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है देखिए कि अगर हम किसी एल्डिहाइड यौगिक को, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिक हो सकता है, एल्डिहाइड यौगिक ले रहा हूँ, यहाँ पर एल्डिहाइड जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया मैंने, और इसको हम किसी हेलोजन के साथ में गर्म करें, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। क्षार वाली रिएक्शन बाद में करनी है आपको, अगर आप क्षार लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखो तो तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हेलोजन अगर आधिक्य में होता है, किस में होता है, अधिक्य का मतलब अधिक मात्रा में है, एक्सेस में है, तो ये क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करता रहता है। तो यहाँ से देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एक HCl चला गया, एक क्लोरीन बचा वो जोड़ दो इसके साथ, क्या बना, CH2Cl CHO। अब क्लोरीन आधिक्य में है तो ये फिर से रिएक्शन करता है,
और रिएक्शन करता है तो यहाँ पर देखिए फिर से हम एक क्या बाहर निकाल देंगे, HCl, क्या बाहर निकल गया, Cl और ये CHO। अभी भी क्लोरीन अधिक में, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। जब तक जितने अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएंगे अभिक्रिया होती रहेगी। तो यहाँ से फिर से क्या बाहर निकल जाएगा, एक HCl बाहर निकल गया, और यहाँ से HCl बाहर निकलने पर एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये बन गया है हमारा क्लोरल। और ये जो क्लोरल बना है ये क्षार NaOH के साथ में रिएक्शन करता है। तब अभिक्रिया किसके साथ में हो, क्षार के साथ में। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या बन रहा है, फार्मिक HCHO-ONA, फार्मिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट बन रहा है। तो ये अभिक्रिया कब है हेलोजनीकरण की अभिक्रिया, जब क्षार की उपस्थिति में होती है। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं उनका प्रतिस्थापन हो जाता है हेलोजन परमाणु से। तो आपने पहले हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी थी, ये वही अभिक्रिया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे और अंत में क्षार से क्रिया करके क्या बना देंगे, हेलोफॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाया। अगर हम ब्रोमीन लेते तो क्या बनता, ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लेते तो आयोडोफॉर्म। अगर ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हो, जैसे यहाँ पर तो मैंने क्षार से करवाया है, तो अगर ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो जाए, अम्ल की उपस्थिति में हो जाए, तो देखिए क्या बनता है, जैसे मैंने लिया CH3, अब CH3 को इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, CHO, और हेलोजन से ये अभिक्रिया करें, लेकिन किसकी उपस्थिति में करते हैं, अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल काम में ले रहा हूँ। अगर हम अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, एक HCl, एक क्लोरीन बचा, जोड़ दीजिए इसके साथ में CH2Cl CHO, ठीक है। तो अम्ल की उपस्थिति में देखिए सभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन हेलोजन से नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन है उसको आधिक्य में नहीं लिया जाता। अगर आधिक्य में यहाँ पर भी होता तो स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हैं वो प्रतिस्थापित हो जाते और उत्पाद बनता। लेकिन अगर अम्ल की उपस्थिति में दिखाया जाए और क्लोरीन वगैरह हेलोजन जो आधिक्य में नहीं हो तो मोनोहेलो उत्पाद बनता है, जैसे यहाँ पर बना है 1-क्लोरोएथेनेल। अब जो बची हुई अभिक्रियाएँ हैं जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनकी लगभग अभिक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मुख्य रूप से इनमें विभेदन पूछा जाता है कि कार्बोनिल यौगिकों में विभेद कीजिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं इनमें विभेद पूछा जाता है। तो विभेद में देखिए कि जो विभेद करेंगे अपन कार्बोनिल यौगिकों में जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें विभेद कैसे करेंगे कि कुछ एक अभिकर्मक हैं जिनके साथ केवल एल्डिहाइड ही क्रिया करता है और कुछ एक अभिकर्मक है जिनके साथ में केवल कीटोन अभिक्रिया करता है। तो विभेद करने के लिए देखिए कि जो एल्डिहाइड है, मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर, एल्डिहाइड और इधर लिखेंगे अपन कीटोन। देखिए कि जो टोलेन रिएजेंट होता है, टोलेन अभिकर्मक की आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि टोलेन अभिकर्मक के साथ में जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, रजत दर्पण बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रजत दर्पण, और ये कोई क्रिया नहीं करते। इसी प्रकार देखिए जो फेलिंग विलयन था, फेलिंग विलयन के साथ ये लाल भूरा अवक्षेप बनाते हैं एल्डिहाइड। कैसा अवक्षेप बनाएंगे, लाल भूरा अवक्षेप बनाते हैं, जबकि कीटोन हैं वो कोई अभिक्रिया नहीं करते। इसी प्रकार देखिए कि अगर हम इनका अपचयन करें, जैसे मान लीजिए हमने अपचयन क्या ली थी हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर कीटोन का हम अपचयन करते हैं तो कितना डिग्री अल्कोहल बनता है, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार देखिए कि अगर सिर्फ अभिकर्मक से रिएक्शन कराई जाए, सिर्फ अभिकर्मक जो होता है वो रोजेनिन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन होता है, और अगर उसमें SO2 प्रवाहित कर दी जाए तो वो रंगहीन हो जाता है। अगर उसको रिएक्ट कराएं हम एल्डिहाइड यौगिक से तो ये गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। कैसा बनाएगा, गुलाबी रंग का विलयन, तभी ये कोई क्रिया नहीं करता। इसी प्रकार देखिए कि अगर हम एल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड यौगिकों की तो क्या बनाते थे भाई, एसीटेल। क्या बना रहे थे, एसीटेल। जबकि जो नॉर्मल एल्कोहल उनसे क्रिया नहीं करता, कौन, कीटोन, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से क्रिया करके क्या बना रहा था, कीटेल। इसी प्रकार देखिए जो एल्डिहाइड होते हैं उनकी अगर हम अभिक्रिया कराएं NaOH के साथ और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। किसे, NaOH के साथ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन,
मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर बैंगनी रंग का अवक्षय कौन दिखाएंगे? कीटोन दिखाएंगे, जबकि एल्डिहाइड कोई क्रिया नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं कि एल्डिहाइड और कीटोनिक यौगिकों में विभेद कीजिए, तो 3-4 आप विभेद याद रखें, टोलेन, फेलिंग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, सिर्फ अभिकर्मक का, एल्कोहल का, और ये आपको याद रहे तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं, 4-5 आपको विभेद आने ही चाहिए। हम अगले अपने हमारे वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के उपयोग जो होते हैं, वो महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो इस लेसन का 3rd पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन अगला वीडियो। धन्यवाद।